अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह मुस्तान का जो मैं अमल बताऊंगा उसकी मदद से कोई भी इंसान करोड़ों हासिल कर सकता है। इसके अमल के बारे में यही कहा जाता है कि इसके बारे में किसी और को बताना या जिक्र करना इसका असर ज़ायल कर देता है। तो किसी को इस अमल के बारे में नहीं बताना। जब पैसा, रुपया, दौलत आपके पास आना शुरू हो जाएगा आपसे, तो खामोश रहें, किसी से जिक्र ना करें। ये नहीं कि आगे वजीफा बताएं कि मुझे इससे फायदा हो रहा है, तो आपके जो माली मामला बेहतर हो रहे हैं वो रुक जाएं। यह उन लोगों के लिए मैं खास तौर पे अमल दे रहा हूँ जो माली तौर पे परेशान होते हैं, जिनके हालात अच्छे नहीं होते, वो अपने हालात बदलना चाह रहे हैं। ये अमल अल्लाह के फजल से लाजमन असर दिखाता है। आपके मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं, उनको मद्देनजर रख के मैं ये अमल बता रहा हूँ। जैसे ये मैसेज है, पीर कुरैशी साहब, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। मेरा मसला ये है कि मुझे पैसों की बड़ी तंगी रहती है। सोने को हाथ डालू तो मिट्टी बन जाता है। मैंने आज तक जिंदगी में अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की। दिल में बहुत सी ख्वाहिशात हैं जो लगता है कि कभी पूरी ना होंगी। मैं किराए के घर में रहता हूँ और किराया निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से आधी तनख्वाह बिलों में चली जाती है। तो प्लीज़ मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मेरी माली हालत बदल दे और मेरे पास कभी भी दौलत ख़त्म ना हो। आपका मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगा। तो इस भाई ने मैसेज किया था, जिसको मद्देनजर रख के मैं ये अमल बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जिसका भी माली तौर पे मसला होगा वो ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हल होगा। ये एक मजीद मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम पीर कुरैशी साहब, मुझे किसी का कर्ज वापस करना है मगर मेरे पास पैसे ना हैं। जितने पैसे हैं मैं घर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है, तो कर्ज वापस करना नामुमकिन हो गया। कर्जवा रोज घर के दरवाजे पे आकर जलील करके चला जाता है। बराए मेहरबानी कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं कर्ज की अदायगी कर सकूं और मेरे माली हालात बेहतर हो जाएं। मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा। तो ये इस तरह एक और भाई का मैसेज था। ये तमाम मैसेजेस आपके मिलते रहते हैं, जिनमें से चंद मैसेजेस मैं फिर ये चैनल पे दे देता हूँ। तो उनको मद्देनजर रख के ही मैंने अमल देने होते। जो ज़्यादा मैसेज मिलते हैं उन पे मैं वीडियो बना के अमल खुद जो मुझे बेहतर लगता है मैं दे देता हूँ। जिन लोगों को इससे फ़ायदा हुआ वो मैसेज भी मैं आपको पढ़ के सुनाए देता हूँ। पीर साहब, मैं आपको आप पर शुक्रिया अदा करने के लिए मैसेज कर रही हूँ। आपने जो मुझे या लाल मुस्तान का अमल दिया था, इसने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। हमारे घर के ये हालात थे कि घर में खाने को भी कुछ ना था, और अब अल्लाह के फजल से इस अमल के बाद अल्लाह ने इतना अता किया है, आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह आपको हमेशा ऊंचे रखे और आप हमेशा ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। ये एक बहन का मैसेज था जिसे ये अमल दिया गया था, तो उसने ये मैसेज किया फ़ायदा मिलने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का अमल जो है ये उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं दुखी दिलों के लिए है जो माली तौर पे परेशान हो। पैसा आता हो, खर्च हो जाता हो, बरकत ना हो, गैब से पैसा चाहते हो कि गैब से मदद हो, तो अल्लाह के फजल से इस अमल के बाद अल्लाह को गैब से मदद करेगा। पैसा जितना खर्च करेंगे उतना आता जाएगा। किसी से दोबारा बता रहा हूँ, जिक्र ना करें, नापाकी में बहने अमल ना करें, फायदा ना मिलेगा। अगर फायदा चाहते हैं फिर बावजू हो के अमल एक दफा जरूर करें, उसके बाद जैसे तरीका बताऊं वैसे करते जाना है। जो इंसान अमल करना चाह रहा हो वो अपने सामने अपना पर्स, बहने बैग वगैरह जिसमें थोड़े बहुत भी पैसे पड़े हों या रखते हों, उसमें कम से कम 10 रुपए का नोट जरूर रखें। उसके बाद रखने के बाद पर्स हो चाहे चाहे वो बैग हो, उसके बाद या अल्लाह अल मुस्तान का अमल आपने शुरू कर देना है। या अल्लाह अल मुस्तान, या अल्लाह अल मुस्तान। इसको करने का भी खास तरीका है। ना अपने तन्हाई में बैठे होना है, सामने वो पर्स होना चाहिए,
آپ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، ہلکی آواز آنی چاہیے، زیادہ اونچی بھی نہیں، زیادہ آہستہ بھی نہیں۔ یا اللہ المستعان، یہ پڑھتے جانا ہے۔ اس کے بعد پھونک مارنی ہے اس سے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں جب ضرورت ہو، آپ نے 3 دن اس میں سے پیسے نہیں نکال۔ 3 دن کے بعد آپ نے جب 3 دن مکمل ہو جائیں، آپ نے پیسے اس میں رکھتے جانے ہیں، جو بھی آئیں نکالنے نہیں ہیں۔ جب رکھیں آپ نے یا اللہ المستعان 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر رکھنے ہیں۔ 3 دن بعد آپ نے پیسے نکالنے بھی ہیں، پھر یہ سلسلہ جاری رکھنے بھی ہیں، جو آئیں وہ نکالنے بھی ہیں، رکھنے بھی ہیں، نکالنے بھی ہیں، رکھنے بھی ہیں۔ الحمدللہ آپ خرچتے جائیں گے، پیسے ختم نہیں ہوں گے، غیب سے مدد ہوتی جائے گی۔ کھول کے بار بار نہیں دیکھنا، پیسے گننے نہیں ہیں۔ اگر گنیں گے اصل زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پیسے گننے نہیں ہیں، نکال کے بار بار نکالتے جائیں، خرچ کرتے جائیں، دوبارہ پیسے آئیں اس میں رکھتے جائیں۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں، اور جمعرات کی دعا میں نام شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں نام ضرور